अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मीराबिल अहमद और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आर लेक्चर्स पे। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला यूट्यूब वीडियो बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक द सेल से। सेल का स्टार्ट वीडियो करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियोस की आपको बावक्त खबर मिलती रहे। सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मीन्स एसेंशियल, और ये जुमले का मतलब ये होता है कि सेल के बगैर लाइफ मुमकिन ही नहीं। अब आते हैं सेल वर्ड पे। सेल वर्ड हमें मिलता है 2 लैंग्वेजेस से, एक है ग्रीक, एक है लैटिन। जो ग्रीक है उसमें एक वर्ड है सीला, और जो लैटिन है उसमें एक लफ्ज़ है काइटोस। मीनिंग तो मतलब दोनों का एक ही है, जो है रूम। रूम दोनों का मतलब है। अब वो रूम कैसे, आइए देखते हैं। बात करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। डिस्कवरी ऑफ सेल कुछ लोग कहते हैं 1663 में हुई, कुछ लोग कहते हैं 1665 में हुई। मैंने दोनों ही लिख रखे हैं। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं होता, साल आगे पीछे हो सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि जिस सेल को जिसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक, ही इज़ एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, ही इज़ नॉट अ बायोलॉजिस्ट। मैथमेटिशियन ने सेल को डिस्कवर किया। अब इसने किया ये था कि इसने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई थी, और उसको चेक करने के लिए इसने, अगर आप अपनी कॉलेज की बायोलॉजी लैब में कभी गए हों, केमिस्ट्री लैब में कभी गए हों, तो वहाँ शीशे की बोतल्स पे उनको ढकने के तौर पे वहाँ उस पर कॉर्क लगे होते हैं काट के, मतलब के वुड के। अब आपको पता है वुड इज़ स्केलेनकाइमस सेल्स, डेड सेल्स। तो उसने जब माइक्रोस्कोप पे उसको देखा तो उसने कहा, मुझे एम्प्टी रूम्स, हनीकॉम्ब की तरह उसमें एम्प्टी रूम्स नज़र आए। तो जो उसने कहा रूम्स, तो ये नेम इस पे पड़ गया सेल। फिर 1832 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस इन सेल्स ऑफ ऑर्चिड प्लांट। उसके बाद उसके 6 साल बाद ही मिथाइस हिलाडियन, जर्मन बोटनिस्ट था, उसने कहा कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, जिसको हम आज साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके 1 साल के बाद थ्यूडो श्वान, वो भी एक जर्मन ही था, पर ही इज़ अ जर्मन जूलॉजिस्ट। इसने कहा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये सुनने के बाद आपको एक अंदाज़ा तो हो गया होगा कि तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हो गए हैं, इसलिए तब इसने कहा ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब ये दोनों जर्मन थे, तो ये एक जगह पे बैठे और इन दोनों ने एक थ्योरी पेश की जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। मिथाइस हिलाडियन एंड थ्यूडो श्वान ने यह सेल थ्योरी प्रेजेंट की थी 1838 या 1839 में। कुछ लोग कहते हैं 1838 में, कुछ लोग कहते हैं 1839 में। मैंने दोनों ही लिख दिए हैं, इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। सो ही बोथ प्रेजेंटेड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट है सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखें सेल थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं आज हमारी ज़ुबानों पे ऐसे हैं जैसे कि आम चीज़ हो।
but this is a cell which is most important for body. दूसरा पोस्टुलेट जो है उसका वो है all organisms are made up of one or more cells। जो श्वान ने यहाँ बात की थी कि all organisms are made of cells, ये बेसिकली दूसरा पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का। तीसरा जो कि पोस्टुलेट ये है कि सेल्स आर प्रोड्यूस्ड de novo। de novo का मीन मतलब है ऑटोमेटिक। फिर 1855 में एन एस्ट्रियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट रुडोल्फ विशर, और एम्ब्रियो आपको पता है एम्ब्रियो में सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और न्यू सेल्स बनाते रहते हैं, तो उसने ये बात साबित की और कहा कि ये जो तीसरा पोस्टुलेट है सेल्स आर प्रोड्यूस्ड de novo, ये गलत है, और इसने ऐड किया अपना तीसरा पोस्टुलेट के सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अच्छा, सेल तो पढ़ लिया, सेल थ्योरी भी पढ़ ली। अब सेल जो के है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनेल है, इसलिए उसके साथ तो हल्की सी माइक्रोस्कोप का भी पता होना चाहिए। ज़्यादा बात हम नहीं कर रहे क्योंकि ज़्यादा बात माइक्रोस्कोप की करते हुए फिज़िक्स वाले अच्छे लगते हैं। हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी पढ़ते हैं आप वो उस चीज़ के दो टुकड़े करने चाहिए। जैसे कि माइक्रोस्कोप है तो इन दोनों के ये नेम हुए, माइक्रो स्मॉल मीन स्मॉल, और टिनी आपको पता है कि वो चीज़ जो कि आँख से नेक्ड आई से ना देखी जा सके। स्कोपिन मतलब टू सी। इसकी डेफिनेशन ये हुई कि फिज़िकल डिवाइस या आप कह लें फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू विजुअलाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब के फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाई थी डेविड जेनसन ने 1590 में, और फर्स्ट यूज़फुल माइक्रोस्कोप जो बाकायदगी से इस्तेमाल करने की काबिल थी वो गैलीलियो गैलीलियन ने बनाई थी 1610 में। फिर माइक्रोस्कोप्स ऑन द बेसिस ऑफ इल्यूमिनेशन की बेसिस पे क्लासिफाई होती है माइक्रोस्कोप्स। फर्स्ट जो है वो है लाइट माइक्रोस्कोप, और आपने अगर देखा होगा तो एक माइक्रोस्कोप ऐसी है जिनके स्टेज के नीचे मिरर लगा होता है, हम उसको धूप पे रखते हैं, धूप उसको मिरर पे लगती है, फिर वो जाके स्टेज पे लगती है ताकि हमारा जो है ऑब्जेक्ट हमें सही से नज़र आ सके। दूसरी एक्सरे माइक्रोस्कोप जो कि एक्सरे बीम से इस्तेमाल होती है। दूसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि 1930 में अर्नेस्ट रुस्का ने इन्वेंट की थी। अब माइक्रोस्कोप की कुछ लाजमी बातें आपको मैं बताता जाऊँ जो कि आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट है मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन में आपको बताता जाऊँ कि तीनों में से सबसे अच्छी मैग्नीफिकेशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जो कि 10,000 टाइम्स दोनों से अच्छी मैग्नीफिकेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करता है। अब मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू इनलार्ज द इमेज, मतलब इमेज को बड़ा करके दिखाने की क़ुव्वत को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। दूसरी है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जैसे कि हम ले रहे हैं ए माइक्रोस्कोप और बी माइक्रोस्कोप, हम ये कह सकते हैं कि ए माइक्रोस्कोप हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का बीच का स्पेस नहीं दिखा रही, और बी माइक्रोस्कोप हमें इन दोनों के बीच का
इसके स्पेस दिखा रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए माइक्रोस्कोप्स रिजोल्यूशन इज़ बेटर देन बीज माइक्रोस्कोप। थर्ड है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट is a shadow of object which we see with the shadow of background। जी, तो सेल थ्योरी और माइक्रोस्कोप की आज हमने इंट्रोडक्शन में बात की, और ज़्यादा बात करते हुए हम बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम आज यहीं वीडियो को रोकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियोस की आपको बावक्त खबर मिलती रहे। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।